एक हीरा जिसने पहले एक इंसान की जान ली, फिर कई जिंदगियों की किस्मत बदल दी। एक जर्मन सैनिक को एक यहूदी कैदी पर शक हुआ। उसने हल्के से उसकी ठोड़ी पर डंडा मारा और अगले ही पल उसके मुंह से एक बड़ा चमचमाता हीरा जमीन पर गिर पड़ा। कैदी ने बिना घबराए मासूम बनने का नाटक किया। सैनिक मुड़कर जाने ही वाला था, लेकिन अचानक रुक गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, जीप बाहर निकालो। ये सुनते ही कैदी ने बिजली की तेजी से हीरा निगल लिया। जब उसने मुंह खोला तो सैनिक को कुछ नहीं मिला। उसे लगा उसका शक गलत था और वह वहाँ से चला गया। लेकिन उसी पल उस इंसान की मौत तय हो चुकी थी। इतना बड़ा हीरा उसके गले और पेट में फंस गया। कुछ ही देर बाद भीषण दर्द और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। जब शवगृह में उसकी लाश साफ की जा रही थी तो एक यहूदी कर्मचारी को वही हीरा मिल गया। वह जानता था अगर उसने हीरा अधिकारियों को दे दिया तो बदले में उसे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए उसने चुपचाप उसे छिपा लिया। रात होने पर वह अपनी प्रेमिका से मिला। महिला ने भी अपने छिपाए हुए कुछ हीरे उसे सौंप दिए। दोनों ने फैसला किया अगर कभी इस नरक से जिंदा निकल पाए तो इन्हीं हीरों से एक छोटी सी बेकरी खोलेंगे और नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन सपने देखने से पहले यह कैंप छोड़ना जरूरी था। आदमी ने कई दिनों तक कैंप का हर रास्ता ध्यान से देखा। उसे समझ आया कि रोज सामान से भरे ट्रक अंदर बाहर आते हैं। यहीं से भागने की योजना तैयार हुई। सबसे बड़ा हीरा देकर उसने 2 और कैदियों को अपने साथ मिला लिया। उधर उसकी प्रेमिका ने एक महिला गार्ड को रिश्वत देकर नकली ट्रैवल पास बनवा लिया। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन किस्मत ने आखिरी पल में साथ छोड़ दिया। भागने से ठीक पहले एक जर्मन अफसर ने उसे रोक लिया। तलाशी लेते समय वह नकली पास नीचे गिर पड़ा। डर के कारण महिला ने उसी गार्ड का नाम बता दिया जिसने उसकी मदद की थी। जब अफसर उसके पास पहुंचा तो उसने गिरफ्तारी से पहले ही जहर खाकर अपनी जान दे दी। एक पल में पूरी योजना बिखर गई। दूसरी तरफ आदमी अपनी प्रेमिका का इंतजार करता रहा, लेकिन वह कभी नहीं आई। आखिर उसने अपने दोनों साथियों को अकेले ही निकल जाने के लिए कहा, लेकिन वे भी रास्ते में पकड़ लिए गए। उस रात पूरे कैंप के सामने उन्हें फांसी पर लटका दिया गया ताकि बाकी कैदियों के दिल में हमेशा के लिए डर बैठ जाए। कुछ ही समय बाद जर्मन अधिकारियों को असली मास्टरमाइंड का भी पता चल गया। उन्होंने उस आदमी को बेरहमी से पीटा और एक ऐसी तंग काल कोठरी में बंद कर दिया जहाँ वह ठीक से बैठ भी नहीं सकता था। इधर उसकी प्रेमिका रोते हुए एक डॉक्टर के पास पहुंची और दूसरे कैंप में भेजे जाने की गुहार लगाने लगी। डॉक्टर ने इंसानियत दिखाते हुए उसकी मदद कर दी, लेकिन इसकी सजा उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जर्मन सैनिकों ने उसे गोली मार दी। कुछ समय बाद जब वह आदमी काल कोठरी से बाहर आया तो उसने अपना छिपाया हुआ आखिरी हीरा निकाला और उसे अपनी टोपी में सुरक्षित रख लिया। फिर एक कड़ाके की ठंड वाली रात सभी कैदियों को दूसरे कैंप ले जाया जा रहा था। हर किसी को लग रहा था अब जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी मित्र राष्ट्रों की सेना वहां पहुंच गई। जर्मन सैनिकों के हौसले टूट गए। एक ने भागते कैदियों पर गोलियां चलानी शुरू की, लेकिन उसकी मैगजीन खाली हो गई। यही मौका था। सालों से अत्याचार सह रहे कैदी एक साथ उस पर टूट पड़े और हमेशा के लिए उसका अंत कर दिया। युद्ध खत्म हो चुका था। जो लोग बच गए उन्होंने अपने छिपाए हुए हीरे और गहने बाहर निकाले। वही दौलत जो कभी मौत का कारण बनी थी अब उनकी नई जिंदगी की नींव बनने वाली थी। उस आदमी ने अपना सबसे कीमती हीरा बेचा, अच्छी खासी दौलत कमाई और आखिरकार अपना सबसे बड़ा सपना पूरा किया।